अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन करवाया था। तो फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, वो एक कर्व बनी थी। तो हमारा मेन मकसद ये था कि जो उस कर्व के अंडर जो नीचे उसका एरिया है वो पूरा का पूरा हम क्या करें, फाइंड करें। तो हमने फिर ऐसे किया, जो हमने डोमेन ली थी उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन पार्ट्स को लेकर हमने कुछ रेक्टेंगल बनाए। तो रेक्टेंगल का अब उन रेक्टेंगल का हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल था वो कुछ इस तरह का था। इस तरह का कुछ मेरे पास रेक्टेंगल था और उसके एंड पॉइंट थे। एंड पॉइंट कौन से थे उसके? उसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट था वो एक्स नॉट था और ये इनिशियल है। उसका जो फाइनल एंड पॉइंट था वो मेरे पास एक्स वन था। और उस उसमें उस इंटरवल में से इस उसके सब इंटरवल है आई की। इस सब इंटरवल में से मैंने कोई ना कोई एक पॉइंट उठाया था यहाँ से, जिसको मैंने टी वन का नेम दिया था ये। अब ये जो टी वन है, कोई पता नहीं वो एक्स नॉट हो, वो एक्स वन हो, वो यहाँ में से कोई पॉइंट भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये पूरे की पूरी जो मैंने सब इंटरवल बनाई है, ये जो डिवीजन की है, इसमें से टी जो है वो कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि टी फलां है, टी तो कोई भी हो सकता है। तो फिर मैंने ऐसे किया कि इस पर मैंने जब फंक्शन डिफाइन करवाया, तो ऊपर कर्व के साथ जहाँ कर्व ड्रा हुई है वहां पर वो उसने किसी पॉइंट को क्या किया, टच किया। तो यहाँ पर जो कर्व पर उसका जो पॉइंट बना है उसको मैंने, वो मेरा एक पेयर ऑर्डर बना है। पेयर ऑर्डर क्या बना है? पेयर ऑर्डर एक पॉइंट बना है। वो पॉइंट यू बना है कि पहले तो मैंने डोमेन दी, वो टी है फंक्शन की। फिर फंक्शन ने जो वैल्यू दी वो एफ ऑफ टी, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने स्पेसिफिक फंक्शन का कोई नेम नहीं रखा हुआ। और ये मेरे पास एक रियल लाइन थी और ये भी मेरे पास एक रियल लाइन थी। तो इसमें से मैंने ये डोमेन दी नीचे से, और फिर इधर जाकर इसका इमेज बना जिसको मैंने एफ ऑफ टी का नेम दिया है। ये मैंने एफ ऑफ टी लिख भी दिया यहाँ पर, ये एफ ऑफ टी हो गया ये वाला। तो ये मेरे पास एफ ऑफ टी है और ये मेरे पास टी है। और इन दोनों पॉइंट्स को लेकर एक ये पॉइंट बना है, इसको कहते हैं पेयर ऑर्डर। एक पेयर की शक्ल में मेरे पास बना है। तो अब हम आते हैं कि इस ये जो हमारे पास रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। आपको पता है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया क्या होता है, बेस ज़रब हाइट होता है। अब हाइट का हमें पता है कि वो टी है। इसकी हाइट जो है वो एफ ऑफ टी है, क्योंकि हमने टी दिया और उधर जाकर जो उसने जहाँ पर पॉइंट बना वो पूरा का पूरा उसको कहते हैं एफ ऑफ टी। तो इसकी जो हाइट है, हाइट को हम कहेंगे एफ ऑफ टी। और इसकी बेस कैसे मालूम करें? बेस ये होती है कि बेस लेंथ होगी, इनिशियल पॉइंट से लेकर, इस इनिशियल पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जो इसकी लेंथ होगी बेस की, उसको हम कहेंगे इस रेक्टेंगल की क्या है, वो बेस है। तो बेस क्या है? बेस एक लेंथ है। लेंथ कैसे मालूम की जाती है? लेंथ मालूम की जाती है फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना। और फाइनल पॉइंट जो हमारे पास है वो एक्स वन है और इनिशियल पॉइंट हमारे पास है एक्स नॉट है। ये हमारे पास इसकी बेस आ गई। तो इस रेक्टेंगल पूरे का अगर हम एरिया मालूम करें तो एरिया हमारे पास कुछ इस तरह होगा। वो होगा हाइट जरा बेस होगा। हाइट हमारे पास एफ ऑफ टी है और बेस हमारे पास क्या है? बेस तो हमारे पास लेंथ है। वो क्या है? वो है जी एक्स वन माइनस एक्स नॉट। और यहाँ पर जो हमने टी लिया है वो हमने टी वन लिया है। टी वन लिया है क्योंकि हमारी फर्स्ट सब इंटरवल थी। इसको मैंने टी वन का नेम दिया है, ये हो गया। इसी तरह जो सेकंड होगी ये वाली, इसमें एफ ऑफ टी टू आएगा, इसमें एफ ऑफ टी थ्री, इस तरह सो ऑन टू एफ ऑफ टी एन तक आएंगे। तो फिर हम ऐसे करेंगे, ये जितने भी एरियाज होंगे इसको एरिया वन का नेम दे दिया, एरिया टू सो ऑन टू जो एरिया एन होगा आखिर पे उसको हम कहेंगे एफ ऑफ टी एन इंटू एक्स एन माइनस वन।
माइनस एक्स एन, नो ये होगा एक्स एन माइनस वन। ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं इन सब को हम ऐसे करेंगे, जितने भी एरियाज हैं इन सब एरियाज को हम करेंगे प्लस, इनको हम करेंगे प्लस, और उसको हम देंगे सम का नाम। सम क्या होगा, सम ऑफ फंक्शन एफ, सम होगा उस फंक्शन का एफ का डिफाइंड बाय एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू जो हमारे पास जो हमने पार्टीशन बनाई है पी। हमारे पास सबसे पहले इंटरवल थी, इंटरवल को जब हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम फिर पार्टीशन का नाम दे सकते हैं। ये जो इंटरवल थी ना, कि पार्टीशन है किसकी, पार्टीशन ऑफ इंटरवल आई। तो ये हमने रीमान सम इसको कहते हैं, रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी विच इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर मैं एफ ऑफ टी वन होगा इनटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इसी तरह प्लस प्लस सोन तो करते 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 आखिर पे एफ ऑफ, ये टी वन था मेरे पास, एफ ऑफ टी एन इंटू एक्स एन माइनस वन। ये सब के एरियाज को हम सम कर लेंगे तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, और इसको हम रीमान सम भी कहते हैं। और इसको अगर हम समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें, समीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि जरूरी नहीं कि हम सब अब इसी तरह लिखते रहें, हम इसको समीशन के फॉर्म में लिख लें। समीशन के फॉर्म में हम इसको यूं लिखेंगे कि ये बराबर होगा, यहाँ पर हम सम लिखेंगे समीशन एफ ऑफ टी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ये सब की लेंथ होगी अलग-अलग, और ये सब का फंक्शन होगा जो हमने डिफाइन करवाया, रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन होगी। और जो हम ये जो आई है वो वेरीज होगा 1 से लेकर n तक। मतलब जब हम 1 देंगे तो टी वन हो जाएगा, और ये एक्स वन हो जाएगा, और ये एक्स नॉट हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन टू हम n जो हमारे पास रेक्टेंगल हो गए सबका हम सम मालूम कर लेंगे, इसको हम कहते हैं रीमान सम। बच्चों अगर आप लोगों को जो मैंने अब तक समझाया इसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछ लें, फिर हम बुक पर आते हैं। भाई ये डिजियोमेट्रिक किस क्वेश्चन में है? एस एफ पी क्या लिखा है इसमें? ये मैंने एस लिखा है, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हम ये कहेंगे रीमान सम, एस का मतलब है रीमान सम, रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। हमने फंक्शन एफ का रीमान सम लिखा है क्योंकि सारी बात है फंक्शन की, फंक्शन ने क्या कर्व बनाई, क्या ग्राफ बनाया, और पार्टीशन जो हमने की थी उसके कोरेस्पॉन्डिंग ही हमने रेक्टेंगल ड्रा की, तो उसके मुताबिक ही सम आना है, क्योंकि हमने सब रेक्टेंगल का सम मालूम करना है। ये पहले रेक्टेंगल का ये हमने मालूम किया एरिया, सोन टू सबका मालूम करते करते ये आखिरी रेक्टेंगल का एरिया, सबका हमने एरिया मालूम किया, फिर उन सबको सम जब कर दिया दरम्यान में प्लस लगाकर, उसको कहते हैं रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। ठीक है जब इसमें और फिर हमने ऐसे किया कि इसको छोटी सी फार्म में लिखने के लिए मैंने समेशन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर 1 2 3 T1 T2 T3 आना था वहां पर मैंने आई लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक्स आई माइनस वन ये लेंथ भी लिख दी सबकी, और जो आई मैंने वेरीज करा दिया 1 to n। मतलब जब हम 1 लिखेंगे तो T1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, क्योंकि आई में से आई वन में से 1 माइनस होगा तो एक्स नॉट आएगा, वो हमारे पहले का आएगा।
इसी तरह सेकंड में जब हम 2 रखेंगे तो वो सेकंड का आ जाएगा, थर्ड रखेंगे तो थर्ड का आ जाएगा, सो ऑन। तो जब हम n रखेंगे, जब हम i की जगह यहाँ n पुट करेंगे तो ये tn, जैसे आप ये देख रहे हैं इस पर गौर करें, tn इंटू xn माइनस xn माइनस 1 बनेगा ये। इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रीमान सम है। तो अब सबको क्लियर है? अगर किसी और की भी अगर है मतलब डिफिकल्टी किसी को और हो रही है तो वो भी पूछ सकता है। चलो ठीक है, हम चलते हैं बुक पर अब। जवेद भाई वो सिस्टर कुछ पूछ रही थी कि एडमिशन किसके ओपन है तो बता दें। एडमिशन का तो मुझे नहीं पता। वो एडमिशन मेरे ख्याल में एमएस और पीएचडी के हुए हैं। एडमिशंस एमएससी और पीएचडी के हुए हैं, एमफिल के अभी नहीं हुए। आप लोग तो भी एमएससी में हो ना? अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्टीशन का बताया, जब मैंने पार्टीशन की आप ये देखें कि ये I1 है, I2 है, IN है, उसी तरह उसने भी ये बना दिए हैं। और उसी तरह ये रियल लाइन बनाई है। ये हमारे पास A को x0 का नाम दिया है और आखिर पे xn को b का नाम दिया है। उसने छोटे छोटे इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया है और इसको फिर ये हम इसको कहेंगे पार्टीशन। पार्टीशन किसकी है? इंटरवल I की है। और टैग्ड पार्टीशन बनाई है, मतलब उनमें से उसने पॉइंट्स लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 पुट करेंगे T1 हो जाएगा, और जिस इंटरवल में से पॉइंट लिया था वो ये है इंटरवल xi-1 xi। ये कल भी आप लोगों को बताया था। और उसी तरह जिस तरह मैंने किया है उसी तरह उसने ये पहले तो फंक्शन डिफाइन करवाया। फंक्शन का जो ग्राफ बना हुआ है, कर्व बनी है, और हर एक जो सब इंटरवल है x0 से x1 तक उसमें से T1 लिया, x1 से x2 तक उसमें से T2 लिया, सो ऑन टू जब उसने x6 तक गया तो उसने वो जो 5वीं सब इंटरवल थी उसमें से उसने x5 ले लिया। और आखिर में हमने क्या करना है? इन रेक्टेंगल्स का एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करके सबको हमने प्लस कर देना है। तो जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें दे दिया जाएगा, वो ही इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन है, हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है। जैसे मैंने आपको पहले फंक्शन बना के दिखाया है कि फंक्शन हमने किसी डोमेन में से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन करवाना है, और डोमेन क्या होगी? कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी सी क्लोज्ड इंटरवल होगी जो कि हम उठाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से। ये देखें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया था कि ये हमारे पास एक इंटरवल है, ये वाली। इस इंटरवल से हमने सेट ऑफ रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन करवाया है। और ये देखो ये वाला कि इसकी जो डोमेन होगी वो तो ये क्लोज इंटरवल होगी, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी? वो सेट ऑफ रियल नंबर पूरा हो सकता है, उसमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं। A function defined from domain which is the closed interval which is a part of the real number to the set of real number is said to be Riemann integrable on closed interval AB if there exists a number L belong to R। कि अगर हमारे पास इस रियल नंबर में से एक L बिलोंग करे जिसको हम L का नेम देते हैं, such that for every epsilon greater than 0 there exists del which is depends upon epsilon such that if P is any tagged partition। अब जब भी हम बात करेंगे टैग्ड पार्टीशन की करेंगे। टैग्ड पार्टीशन की बात क्यों करेंगे? क्या आप लोगों में से मुझे कोई ये बता सकता है कि अब हम टैग्ड पार्टीशन की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम डेफिनेशन कर रहे हैं किसकी? रीमान इंटीग्रल की। जब सिर्फ पार्टीशन की बात हो सकती थी,
टैग्ड पार्टीशन की बात क्यों आई? बच्चों टैग्ड पार्टीशन की इसलिए बात आई है, जो हमने टैग्ड पार्टीशन की जब भी हम बात करेंगे इसलिए करेंगे कि क्योंकि हम डिफाइन करवा रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन हमने किस पर डिफाइन करवाया था? वो हमने टैग्ड पॉइंट पर डिफाइन करवाया था, और वो टैग पॉइंट थे टी T1 T2 T3, हर एक इंटरवल का जो टैग पॉइंट था वो टी था, उसको टैग पॉइंट कहते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे तो तब हम टैग्ड पार्टीशन लेंगे, सिर्फ पार्टीशन नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें से जो पॉइंट उठाएंगे उस पर फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा। बात ये है। तो अब वो ये कह रहा है कि ओके, तो अब वो ये कह रहा है कि अगर हम अगर हमारे पास हम एक पार्टीशन लेते हैं, ठीक है, टैग्ड पार्टीशन को डिनोट करने के लिए हम पी डॉट यूज करते हैं, पी डॉट, क्योंकि टैग्ड पार्टीशन की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि यहाँ पर हम पी डॉट यूज करते हैं। ये पी डॉट, ये टैग्ड पार्टीशन है, ये एक पेयर हमारे पास होगा। पेयर क्या होगा? टैग्ड पार्टीशन में पेयर होगा, एक तो हमारे पास वो इंटरवल होगी, ये हमारे पास इंटरवल है xi-1 xi, और दूसरा हमारे पास टैग्ड पॉइंट है। ये हमारे पास टैग्ड पार्टीशन है, हर एक इंटरवल को यहाँ से वेरीज करके बता दिया गया कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सब इंटरवल का एक सेट है, ये टैग्ड पार्टीशन कहलाता है। तो इसको पी डॉट से जाहिर करते हैं। अब बात ये हो रही है कि अगर हम अगर हम जब फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, जितने भी अगर हमारे पास इंटरवल्स होंगी, हर एक इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा उसका टैग पॉइंट लेकर, लेकिन उन सब इंटरवल्स आप ये देखें कि जितनी भी इंटरवल्स होंगी, क्या उनकी लेंथ सबकी सेम होगी? जरूरी नहीं। x0 से लेकर x1 तक एक अलग लेंथ है, x1 से x2 तक इसकी अलग लेंथ है, हर एक सब इंटरवल की अपनी अलग लेंथ है। अब हमें नहीं पता कि इन सब इंटरवल्स में से किसकी लेंथ सबसे बड़ी है। तो जो इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी होगी, तो वो जो लेंथ होगी वो कहलाएगी मैश कहलाएगी। पार्टीशन का क्या कहलाएगी? वो मैश कहलाएगी। तो मैश को जाहिर करने के लिए हम ये नॉर्म की शक्ल में लिखते हैं, डबल बार की शक्ल में। तो वो हमेशा क्या होगा? वो टैग्ड पार्टीशन पर ही हम डिफाइन करवाएंगे। अब बात ये है कि वो कहता है कि जब हम इस तरह से जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, आप इस फिगर पर गौर करो, जो पहली बनी जिसमें रेक्टेंगल्स बनी हुई है, जब हम इस पर फंक्शन डिफाइन करवाएंगे तो पहले रेक्टेंगल के नीचे जो लेंथ होगी वो कुछ और होगी। जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो किसी दिए गए जो हमारे पास डेल होगा उसके अंदर ही लाई करेगी, वो उससे छोटी होगी। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर ये मेरी लेंथ सबसे बड़ी है, यहाँ पर ये वाली, अगर ये सबसे बड़ी लेंथ है, तो ये जो लेंथ होगी ये हमेशा डेल जो पॉइंट होगी उससे क्या होगी? वो डेल जो हमारे पास एक नंबर होगा उसके अंदर है, मतलब उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब किसी ना किसी पॉइंट को ये अप्रोच करेगी। तो किस तरह करेगी हम देखते हैं। A function f from closed interval a b से r is said to be Riemann integrable on closed interval a b, क्योंकि हमने डिफाइन जो फंक्शन करवाया क्लोज इंटरवल पर कराया है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर l बिलोंग टू r, कि r में से कोई l हमारे पास एक ऐसा नंबर बिलोंग करे सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, कोई अगर हम एप्सिलॉन ले लें जो जिसके अंदर ये फंक्शन की रेंज है, कि उसको हम एप्सिलॉन का नाम दे देते हैं, देयर एग्जिस्ट अ डेल व्हिच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, कि जिस जो एल जो होगा मतलब उसके अंदर जो उसकी रेंज आएगी
वो कोई मतलब अगर उसका डिस्टेंस अगर हम उसका डिस्टेंस एल से ले लें तो वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है। देयर एग्जिस्ट्स, वो जो अब ऐसा होगा कि इस पर डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर डेल, वो होगा कि जो पार्टीशन जो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन पी डॉट है इज एनी टैग्ड पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद मैच, कि उसका जो लेंथ होगी उन सब की जो जितनी भी हमारे पास लेंथ होगी उनका जो मैच होगा सबसे ज्यादा लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा डेल से क्या होगी, कम होगी। अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये जो हमारे पास अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास मैच है, ये सबसे बड़ी लेंथ है सब इंटरवल में से जितने भी इंटरवल हैं, तो इस जो जो लेंथ होगी इससे क्या होगी, ये हमेशा डेल से क्या होगी, कम होगी। और डेल किस पर डिपेंड करेगा, डेल डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर। फिर हम ऐसे करेंगे कि इसकी डेफिनेशन मुताबिक जैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सम होगा फंक्शन एफ का करेस्पॉन्डिंग टू टैग्ड पार्टीशन पी माइनस एल, उस वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब जितना भी हम सम लेंगे, जो हमने सम डिफाइन करवाया है, ठीक है, वो एल को अप्रोच कर जाएगा। मतलब एल से उसका डिस्टेंस बहुत बहुत कम होगा, एप्सिलॉन जो छोटा सा नंबर है उससे भी कम होगा। मतलब जो हमने आज ये सम डिफाइन करवाया है, ये जो हमने टोटल ये वाला सम डिफाइन करवाया है, ये वाला सम, मतलब ये जो टोटल बना है, ये टोटल जो सम हमने डिफाइन करवाया है, अगर इसका डिस्टेंस हम उस एल पॉइंट से ले लें, उस एल पॉइंट से अगर हम इसका डिस्टेंस ले लें तो वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो आपको पता डिस्टेंस किस तरह लेते हैं, डिस्टेंस दो पॉइंट से दरम्यान में लेने के लिए फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी तरह हमने ऐसे किया कि इस सम को एल में से माइनस कर दिया और वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब हमने ये डेफिनेशन का रिलेशन देखना है मैश से और distance between any real number L belong to R and the sum of the area under the curve। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट की, वो और डेफिनेशन है और ये और डेफिनेशन है। आप लोगों को अगर यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग मुझसे पूछें। सबसे पहली बात तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैच क्या होता है, जितनी भी लेंथ आएगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट इंटरवल की लेंथ ली, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसको मैंने मैच का नाम दिया है। वो मैच किसका होगी, इस पार्टीशन पी का वो क्या होगी, मैच होगी। वो सबसे बड़ी लेंथ होगी, सब लेंथ में से बड़ी होगी। वो कहते हैं कि वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा की एक डेल नंबर होगा उस हमेशा लेस देन होगी, जबकि डेल कोई भी पॉजिटिव नंबर है और वो डिपेंड किस पर कर रहा है, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। ये बात होगी। और जो हमने टोटल सम लिया है, जो हमने टोटल सम लिया है फंक्शन एफ का करेस्पॉन्डिंग टू टैग्ड पार्टीशन पी हमने लिया ये वाला, ये इसका डिस्टेंस किसी एल कोई हमारे पास रियल नंबर है, इसका डिस्टेंस उससे हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। ये डेफिनेशन है। वो कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। भाई क्लास का टाइम हो गया खत्म होने का। चलो ठीक है, इतनी आज का लेक्चर इतना हुआ, फिर कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज।